दोस्तों, भारत के बाहर दुनिया में अगर कोई दूसरा भारत है तो वो है मॉरिशस। इसलिए इसे मिनी इंडिया कहा जाता है और यहाँ पर 60% की आबादी भारतीय लोगों की है। और दोस्तों, जहाँ भारतीय लोग हैं वहाँ तो भारतीय संस्कृति तो होगी ही। अगर धर्म की बात की जाए तो मॉरिशस में 51% हिंदू, 31% ईसाई और 15% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। मॉरिशस में मुख्य रूप से क्रियोल भाषा बोली जाती है और इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस की करेंसी मॉरिशस रूपी है, जिसकी कीमत भारत के 2 भारतीय रुपए के बराबर होता है। मॉरिशस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों के बसने के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। सन 1810 की बात है। मॉरिशस ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बन चुका था। उस समय देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि उत्पादन पर ही निर्भर करती थी। इसलिए गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारी संख्या में मजदूरों को यहाँ पर लाया गया था। सन 1968 में मॉरिशस को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत से आए हुए मजदूर यहाँ पर हमेशा के लिए बस गए। सबसे पहले उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद मॉरिशस को अपने नाम किया और फिर अपने खून पसीने की कमाई से इस देश को आगे बढ़ाया। अब भारी संख्या में भारतीय लोगों को यहाँ होने के कारण भारत की झलक यहाँ दिखती ही है। अगर आप मॉरिशस घूमने जाते हैं तो आपको हमारी यूपी की तरह गन्ने के खेत दूर दूर तक नजर आएंगे। हमारे भारत की तरह वहाँ भी काली मिट्टी, खूबसूरत गांव और यूपी बिहार जैसी भाषा वहाँ पर भी बोली जाती है। दोस्तों, मॉरिशस को अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ के हर व्यक्ति की सालाना इनकम 17 से 18 लाख रुपए है, जो कि भारतीय लोगों के इनकम से 3 गुना ज्यादा है। यहाँ खाने की हर चीज महंगी है, क्योंकि खाने के सभी सामान दक्षिण अफ्रीका से मंगाया जाता है और कपड़े, गहने भारत, जापान और कोरिया से मंगवाए जाते हैं। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो पक्षी है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों में ये पक्षी विलुप्त हो चुका है। और यहाँ का राष्ट्रीय फूल गुलाब के फूल से मिलता जुलता है। और यहाँ पर विशाल कछुए भी देखने को मिलते हैं, जिस पर छोटे छोटे से बच्चे और बड़े बच्चे भी सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पीले कलर की एक पक्षी भी पाई जाती है, जो पूरे विश्व में केवल मॉरिशस में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको किसी देश में घूमने जाना है तो वीजा, पासपोर्ट लगता ही है, लेकिन भारत और मॉरिशस के बीच अच्छे संबंधों के चलते यहाँ जाने के लिए किसी भी भारतीय को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। मॉरिशस में काफी हद तक भारतीय कल्चर देखने को मिलता है और यहाँ पर भारतीय घरों की तरह ही तुलसी भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत से हिंदू मंदिर और माँ दुर्गा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। हर कोने से लोग यहाँ घूमने आया करते हैं। मोती जैसे सुंदर मॉरिशस के चारों तरफ 100 मील का समुद्री तट और मीलों तक फैली सफेद समुद्री रेत यहाँ के मुख्य आकर्षक हैं। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें और ट्रांसपोर्ट सभी का मन मोह लेती हैं। ज्यादातर लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए यहाँ का प्लेस चुनते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं शानदार पर्यटक स्थल, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हर साल यहाँ जनवरी से मार्च के बीच में साइक्लोन आते हैं। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अगस्त से दिसंबर का होता है। पहला है ले मॉर्ने बराबर। दोस्तों, आप रोमांच भरा सफर करना चाहते हैं, मॉरिशस में ये जगह आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। मॉरिशस के दक्षिण में स्थित ले मॉर्ने के पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको।
आपको बता दें कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इससे जुड़ी अनगिनत कहानियां सामने आती हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का शासन था, तब वहाँ काम करने वाले वर्कर अपने मालिक के अत्याचारों से बचने के लिए इसी पहाड़ी पर आकर छुप जाते थे। दूसरा है ब्लैक रिवर गार्जेस पार्क। ब्लैक नदी के पास करीब 6,500 हेक्टेयर जमीन पर बना यह पार्क मॉरिशस की 3% जमीन पर घिरा हुआ है। इस पार्क में 140 प्रकार के पक्षी और करीब 300 तरह की फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका मुख्य आकर्षण केंद्र है गुलाबी रंग का पक्षी, जो कि कहीं भी नजर नहीं आते हैं। नंबर 3 पर आता है ला बनी ले नेचर पार्क। इस पार्क में मजबूत जबड़े वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं और दूसरे जानवर भी, जैसे कछुआ, चमगादड़, बंदर आदि पाए जाते हैं। नंबर 4 पर आता है पैम्पल माउस बॉटेनिकल गार्डन। नंबर 4 पर है पैम्पल माउस बॉटेनिकल गार्डन। यह स्थान सुगर एडवेंचर म्यूजियम के नाम से भी मशहूर है। इस म्यूजियम में मॉरिशस के बारे में सांस्कृतिक साहित्यिक जानकारियाँ उपलब्ध है। यहाँ पर विश्व के मशहूर नेता नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए पेड़ भी मौजूद है। इस गार्डन में विशाल लिली पौधा भी मौजूद है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।